MID पर राइट साइड लगी नॉब को आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं हेडलाइट लेवलिंग के बटन को मैं 5 पे रखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट डाउन आ चुकी है। तो अभी मैं इसको 0 पे करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऊपर की ओर उठना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम प्लेलिस्ट की 9th वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप गाड़ी के लाइट्स को सही तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टीयरिंग के दोनों साइड आपको 2 स्टिक मिल जाती हैं। तो लेफ्ट वाली इस स्टिक के बारे में मैंने आपको बताया है कि इस स्टिक से वाइपर्स कंट्रोल होते हैं गाड़ी के, और स्टीयरिंग के राइट साइड इस स्टिक से आपकी गाड़ी के लाइट्स कंट्रोल होते हैं। तो इस स्टिक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर आप सिंबल देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्किंग लाइट का सिंबल होता है, ये हेडलाइट का सिंबल होता है, और इसी के साथ इंडिकेटर्स का सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस स्टिक पर। तो चलिए अब इसका यूज समझ लेते हैं कि कैसे इसको आपको यूज करना होता है। तो अभी आप इस स्विच को देखिए, ये ऑफ पर सेट है तो ये आगे की ओर घूमेगा। अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो इसे आपको आगे की ओर घुमाना होगा। तो इस तरह से मैं इसको क्लॉकवाइज आगे की ओर घुमाऊंगा, कुछ इस तरह से मैं इसको आगे की ओर घुमाऊंगा, और इसे पार्किंग लाइट पे इस तरह से सेट कर लिया है मैंने। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी के पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं। तो हमने स्विच को पार्किंग लाइट पे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे कलर का इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, पार्किंग लाइट ऑन है गाड़ी के। और मैं आपको बाहर चल के दिखा भी देता हूं कि गाड़ी के पार्किंग लाइट ऑन हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सामने वाले दोनों पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं गाड़ी के, और इसी तरह पीछे वाले जो पार्किंग लाइट होते हैं वह भी ऑन हो चुके होंगे। तो पीछे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्किंग लाइट ऑन हो चुके हैं, और जो नंबर प्लेट वाली लाइट है वह भी ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी गाड़ी के पार्किंग लाइट कंट्रोल होंगे इस स्टिक से। तो पार्किंग लाइट का तो ये आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर आपको सिंबल भी देखने को मिल जाएगा और इसे कैसे कंट्रोल करना होता है आपको। तो अब सीख लेते हैं हेडलाइट। ये आता है हेडलाइट का बटन। तो इसे मैं अगर इसे रोटेट करके यहाँ पे सेट करूंगा, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से सेट करना है, तो आपकी गाड़ी के हेडलाइट ऑन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट ऑन हो रहे हैं। जैसे मैं बटन को हेडलाइट पर सेट कर रहा हूं तो हेडलाइट ऑन हो रही है गाड़ी की। तो इसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी का लो बीम हेडलाइट ऑन हुआ है। तो इसे हाई पर कैसे करना है वह भी सीख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इस स्टिक के बारे में बता देता हूं कि ये किस किस तरह से कंट्रोल होगी। तो इसे अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं तो यहाँ से आपको सही व्यू मिलेगा। तो ये अगर आप इसे इस तरह से डाउन करोगे तो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वह हाई बीम पे होगी, तो इस तरह ये ऑफ होगी। अगर इसे ऊपर की ओर आप इस तरह से होल्ड करके छोड़ते हो तो ये डिपर का काम करेगी। तो इस तरह से ये आपको कंट्रोल करनी होती है स्टिक। तो अब सीख लेते हैं कि हेडलाइट हाई बीम पर आपको किस तरह से सेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस स्टिक को आप नीचे की ओर प्रेस करोगे तो इस तरह से हाई बीम हेडलाइट ऑन होगी आपकी गाड़ी की, और अगर आप स्टिक को ऊपर करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगी हाई बीम हेडलाइट। तो इसे आप इस तरह से नीचे कीजिए और आप देख सकते हैं कि हाई बीम ऑन हो चुकी है, और इसका ब्लू कलर का इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और हाई बीम का हेडलाइट ऑफ करने के लिए आपको इस स्टिक को ऊपर की ओर इस तरह से करना है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपको डीपर कैसे देना है। अगर आप इस स्टिक को ऊपर की ओर इस तरह से होल्ड करके छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी में ये हेडलाइट डीपर का काम करेगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं ऊपर कर रहा हूं तो यहाँ पर हेडलाइट ऑन है हाई बीम की, और जैसे मैं इसे छोड़ रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम पर आ जा रही है। तो अगर आप लाइट स्टिक को इस तरह से ऊपर की ओर प्रेस करोगे तो ये हेडलाइट डीपर का काम करेगी। तो यहाँ पर MID पर इसका डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जब मैं डीपर दे रहा हूँ। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि लो बीम के साथ हाई बीम कैसे आपको ऑन करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हेडलाइट मैंने लो बीम पे रखी है यहाँ पर, तो ये लो बीम की हेडलाइट ऑन है। तो इसी के साथ आपको इसको डाउन इस तरह से प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं हाई बीम भी ऑन है और लो बीम भी ऑन है, यानी कि दोनों लाइट्स ऑन रहती हैं आपकी गाड़ी की। आप ये नहीं कह सकते कि हाई बीम पे रखोगे तो लो बीम की हेडलाइट ऑन नहीं रहेगी। तो लो बीम की हेडलाइट भी ऑन रहती है जब आप हाई बीम की लाइट ऑन रखते हैं।
तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपकी गाड़ी के इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो अगर आप लाइट स्टिक को इस तरह से डाउन की ओर प्रेस करोगे, कुछ इस तरह से, तो आपकी गाड़ी का राइट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है गाड़ी का। और सपोज कीजिए अगर आप राइट का इंडिकेटर देते हो तो जैसे ही आप स्टीयरिंग लेफ्ट की ओर घुमाओगे तो आपकी गाड़ी का ये जो राइट का इंडिकेटर है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सेम आप लेफ्ट का भी अगर करोगे तो आपकी गाड़ी का जब आप स्टीयरिंग राइट की ओर घुमाओगे तो आपका लेफ्ट का इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो इस स्टिक को मैं फिर से सेंटर पे कर देता हूं तो राइट का इंडिकेटर ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे अगर मैं ऊपर की ओर इस तरह से करूंगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है हमारी गाड़ी का। तो इस तरह से आप इंडिकेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इंडिकेटर का सिंबल आपको यहाँ पर शो होने लगेगा ग्रीन कलर का। तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ इंडिकेटर को। तो अब सीख लेते हैं लेन चेंज इंडिकेटर कैसे काम करता है। अगर मैं इसे हल्का सा नीचे की ओर करूं तो ये 3 बार इंडिकेटर ब्लिंक होगा। तो अब मैं इसे लेफ्ट का इंडिकेटर ब्लिंक करके आपको दिखाता हूं। तो मैं इसे हल्का सा ऊपर करता हूं तो ये 3 बार ब्लिंक होगा। तो इसे हाईवे पे लेन चेंज करने में आप इसे यूज कर सकते हैं इस इंडिकेटर को। तो इस तरह से लेन चेंज इंडिकेटर काम करता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपकी गाड़ी में फॉग लाइट किस तरह से वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको इस बटन को हेडलाइट या पार्किंग लाइट पे इस तरह से रख लेना है। तो मैं अभी पार्किंग लाइट पर रखूंगा कुछ यहाँ पे, और अब मैं फॉग लाइट के बटन को ऑन करूंगा। तो ये रहा फॉग लाइट का बटन। तो ये जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे आपकी फॉग लाइट गाड़ी की ऑन हो जाएगी। तो बाहर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने पार्किंग लाइट ऑन की थी तो दोनों पार्किंग लाइट के साथ दोनों फॉग लाइट ऑन हो चुकी हैं गाड़ी की। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी में फॉग लाइट ऑन कर सकते हो। अभी मैं फॉग लाइट ऑफ कर देता हूं। तो मैंने इसे इस तरह से प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं फॉग लाइट ऑफ हो चुकी है। तो अभी मैं ऑफ पर सेट करूंगा इस बटन को। तो अब देखते हैं कि ये ऑफ पर फॉग लाइट जलती है कि नहीं। तो मैंने ऑफ पर रखा है। तो अभी प्रेस करूंगा मैं इस बटन को। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी फॉग लाइट ऑन नहीं हुई है, क्योंकि हमने पार्किंग लाइट या हेडलाइट पे इसे सेट ही नहीं किया था। जैसे मैं पार्किंग लाइट पे सेट करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं हरे कलर का इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पे। तो हमारी गाड़ी की फॉग लाइट ऑन हो चुकी है। तो आपको पार्किंग लाइट और हेडलाइट पर इसे पहले सिलेक्ट करना होगा बटन को, तभी आपकी गाड़ी की फॉग लाइट ऑन होगी। तो इस तरह से आप फॉग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको हेडलाइट लेवलिंग के बटन के बारे में बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं लो बीम की हेडलाइट यहां तक एरिया कवर कर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हेडलाइट लेबलिंग का बटन 0 पे है। तो अब हम इसे इस तरह से घुमा के 5 पे रखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लाइट कितनी डाउन आ चुकी है। तो इस तरह से आप हेडलाइट लेबलिंग करेंगे। तो अगर मैं इसे फिर से 0 पे रखूंगा तो अभी ये लाइट यहाँ पे है। तो इसे अगर मैं फिर से ऊपर की ओर करूंगा, यहां से घुमा के 0 पे रखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऊपर की ओर जा रही है और काफी ज्यादा एरिया को ये कवर कर रही है। तो हेडलाइट लेवलिंग में होता यह है कि आपकी गाड़ी में जितने लोग बैठेंगे तो आपकी गाड़ी की जो अपर बॉडी होती है वह डाउन जाती है, जिसे आपको हेडलाइट लेवलिंग करनी पड़ती है। तो अब मैं हेडलाइट लेवलिंग के बटन को मैं 5 पे रखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट डाउन आ चुकी है। तो अभी मैं इसको 0 पे करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऊपर की ओर उठना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से हेडलाइट लेवलिंग के बटन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इसको 2 पे रखना है, कब 3 पे, कब 4 पे और कब 5 पे। तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर लाइट के बारे में। तो इस तरह से आपको इंटीरियर लाइट का सेटअप मिल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसे ऑफ पे रखेंगे। तो अगर इसे सेंटर पे रखते हैं तो ये डोर पर सिलेक्ट होता है। जैसे ही मैं डोर को ओपन करूंगा तो हमारी गाड़ी के लाइट्स ऑन हो जाएंगे। तो जैसे मैंने डोर को ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इंटीरियर लाइट ऑन हो चुका है गाड़ी का। और जैसे ही मैं डोर को बंद करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने डोर पे रखा है अभी। तो इस तरह से ये डोर पर काम करता है। तो इसे अगर हम आगे की ओर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये इस तरह से फिर से डोर पे आएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो सेम सेटअप आपको पीछे की ओर इस साइड भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना चाहते हैं तो आपको इस बटन को प्रेस करना है। तो बहुत सी गाड़ियों में ये बटन आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो इसे आप जैसे ही इस तरह से प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं कि चारों इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं। तो इस बटन से आप चारों इंडिकेटर्स को ऑन कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको सिखा देता हूं कि जो MID की लाइट है इसे आप कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो इस लाइट को कम ज्यादा करने के लिए आपको लाइट स्टिक पर पार्किंग लाइट को सिलेक्ट करना है। मैं इस तरह से पार्किंग लाइट पे सिलेक्ट कर लेता हूं पहले इसको, और फिर MID पर राइट साइड लगी नॉब को आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, और इसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसे ब्राइटनेस कम होगी। तो इस तरह से आप MID की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो होप आपको गाड़ी के लाइट्स कंट्रोल करना सही तरीके से आ गए होंगे। तो मैं मिलता हूं प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।